हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट और हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट को भी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। जो मैंने हेडिंग दी हुई है वो है सिंपल प्रेजेंट की, और सिंपल प्रेजेंट को हम उर्दू में कहेंगे मौजूदा। ठीक है, जो इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन होगी ना उसको, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, तो ये जो है ना मौजूदा, इस सिचुएशन को हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट। और अब हमने इसके बारे में आगे किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुँचती रहे और आप इससे ढेर सारा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं जर्मन में। सब्जेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में काम करने वाले को। ठीक है, जो काम कर रहा होता है ना, जिस तरह मैं खाना खा रही हूँ तो मैं जो है ना वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को हम जर्मन में प्रोनोमिन भी बोलते हैं। ठीक है, करने वाला जो होता है। अच्छा, इस तरह तो बातें चलती रहेंगी, बहुत सारे नाम होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि हमने किस तरीके से, सबसे पहले मैंने ये आपको लिख के बताया है। इश सब्जेक्ट है, बिन जो लिखा हुआ है ये ज़ाइन की कंजुगेशन है, और जो मैं हूँ लिखा हुआ है ये उर्दू में। देख लें आप मैंने कैसे तरतीब बनाई है, आपने इस तरीके से आगे इसको देखना है। मैं लेकर चलती हूँ, जैसे कि मैं हूँ इश बिन, ठीक है, तुम हो दू बेस्ट, और उर्दू में हम इसको कहेंगे तुम हो। ठीक है, तुम हो, ये लिख लिया। और अब हमने कहना है उस लड़के की बात करनी है, वो है, तो हम कहेंगे या ईस्ट। ठीक है, वो लड़का है। ठीक है, लड़के के लिए इस्तेमाल होगा या, ये आपने ज़हन में रख लेना है। अच्छा, आगे वो लड़की के लिए तो हम कहेंगे जी ईस्ट। वो लड़की है। ठीक है, है। आगे बेजान के लिए हम कहेंगे कि वो बेजान जो है वो बेजान चीज़ है, तो हम एस लगाएंगे उसके लिए, एस ईस्ट। तो आपने देखा कि तीनों जो है ना इनके लिए ईस्ट का ही इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ज़ाइन की कंजुगेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके लिए कि वो बेजान जान चीज़ है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, वो बेजान चीज़ है। आगे हम करेंगे कि हम सब हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे कि विया, क्या होगा आगे, बिल्कुल सही, जिंद या जिंद, हम हैं। तो अब हम इसको उर्दू में लिखते हैं कि हम हैं।
एक्चुअली मैं इसको इसीलिए लेकर आती हूँ उर्दू में, ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग जो लोग हैं, वो उनके लिए मुश्किल ना हो, ताकि उनको आसानी से इस चीज़ की समझ आ जाए। अच्छा, हम हैं। अब तुम सब हो के लिए इस्तेमाल होगा या ज़ाइट। तुम सब हो, तुम हो, इस तरह कर, तुम सब लिख लेते हैं, तुम सब हो। ये हो गया। अब आप हैं, आप सब हैं, पहले लिखते हैं वो प्लूराल वाला, तो उसके लिए हम कहेंगे जी जिंड। आप सब हैं, तो हम इसके लिए लिखेंगे कि आप सब हैं। अब आप हैं रिस्पेक्ट के लिए, तो हम इसके लिए भी कहेंगे कि जी जिंड। आप हैं, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, मैं हूँ, तुम हो, वो लड़का है, वो लड़की है, वो बेजान चीज़ है, हम सब हैं, तुम सब हो, आप सब हैं, आप हैं, एक रिस्पेक्ट वाला। तो अब आप को मैं आगे बताती हूँ कि हमने इसके सेंटेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब वीवर्स मैं इसकी आपको 22 पील्स दूंगी। ठीक है, 22 पील्स को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, 22 पील्स में जैसे कि मैं लिखती हूँ इश बिन लेगागिन, मैं टीचर हूँ। ठीक है, आपने जो भी नाउन लिखना है ना, आपने उसका पहला वर्ड बड़ा लिखना है। ठीक है, कैपिटल, ये हमेशा आपने जहन में रखना है। आगे मैं क्या लिखा है मैंने कि मैं टीचर हूँ। ठीक है, अब मैं हूँ यानी कि ये इस वक्त की बात हो रही है, इस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं टीचर हूँ। मैं थी नहीं, मैं बनूंगी नहीं, मैं आगे वक्त में हूँगी नहीं, मैं इस वक्त टीचर हूँ। ठीक है, और अब जैसे दू के साथ मैं बनाती हूँ, दू बिस्ट स्टूडेंटिन, वो स्टूडेंट है, तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, यू आर, तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, लड़की है इसलिए स्टूडेंट, ये आपने जहन में रखना है कि आई जो है वो इसीलिए आया है, आई एन, क्योंकि लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। आगे लड़की के लिए, ठीक है, जब होगा वैसे होगा तो स्टूडेंट होगा, लेकिन लड़की का जब हमने जिक्र करना है कि वो लड़की है जो स्टूडेंट है, तो आई एन लगाना है। जब भी लेगागिन इसलिए आया है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि लेगागिन इसलिए आया है क्योंकि लड़की, औरत की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन को हमने जब फीमेल की तरफ करना है तो हमने उसके लिए आई एन लगा देना है। ठीक है, अब लड़के की बात करती हूँ,
या इस्ट एर्स्ट कि वो डॉक्टर है, ठीक है, वो लड़का जो है वो डॉक्टर है। ठीक है व्यूअर्स, आगे वो लड़की जो है वो, अब हम कहेंगे कि वो क्या है, वो लड़की जी ईस्ट माला, वो पेंटर है, माला गिन कर लें। अब बेजान के लिए हम कहेंगे कि जी ईस्ट मैचिन, ये लड़की है, वो लड़की है। आगे व्यूवर्स हम कहेंगे कि हम सब वी आर ज़ेंड स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंटिन, हम सब स्टूडेंट्स हैं। आगे हम कहेंगे कि या जाइड मुस्लिम्स, तुम सब मुसलमान हो। आगे हम कहेंगे या जाइड के बाद जी आएगा, तो जी ज़ेंड आप सब, हम कहेंगे जी ज़ेंड मुस्लिम, ये सॉरी ऊपर जो एस है ना उसको भी हटा दीजिए कि आप सब मुस्लिम्स हैं। और आप बीमार है, रिस्पेक्ट वाला, तो हम कहेंगे कि जी ज़ेंड क्रांक, आप बीमार हैं। ठीक है वीवर्स, ये हमारी क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की हमने बात की है। आगे हम जो बात करेंगे वो होगी सिंपल पास्ट की। मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल पास्ट क्या होता है। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसी तरह हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट और उसमें वा की कंजुगेशन होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर हम कहेंगे वा की कंजुगेशन हमने लगानी होगी, ठीक है, सिंपल पास्ट कि मैं था, वो लड़का था, वो राहुल था, वो काजल थी, ठीक है, इस तरह। तो हम कहेंगे कि सब्जेक्ट वा और उर्दू में क्या होता है, ठीक है, वो भी लिखेंगे। अच्छा, ये हम करेंगे इसी की क्या कंजुगेशन हमने वा की करनी है, तो हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे, इश वा लेगागिन, मैं टीचर थी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं ना मैं थी, तो हम इसके लिए आप लिखेंगे कि मैं थी, ये। अब वो था, तो उसके लिए हम करेंगे वो तुम थे, ठीक है, दू वार्स्ट, ठीक है व्यूअर्स, तुम थे, ये सिंपल पास्ट की बात है, ठीक है। आगे कहेंगे हम कि वो लड़का था, तो हम कहेंगे कि या वा, ये दोबारा वा नीचे फिर आ जाएगा, ठीक है,
वो लड़का था, यानी कि वो था, तो हम इसके लिए वो था। अब वो थी, तो उसके लिए हम करेंगे जी वा, बिल्कुल सही। वो थी। अब वो बेजान थी, वो बेजान चीज़ था या बेजान चीज़ थे या थी, ठीक है, वो बेजान चीज़ थी, तो हम इसके लिए कहेंगे एस वा, वो बेजान चीज़ थी, वो बेजान चीज़ थी, ठीक है। थी करेंगे। आगे हम सब थे, वी आर वागिन, ठीक है वीवर्स। आगे वीवर्स हम कहेंगे कि हम सब थे, तो ये वी आर वागिन और हम सब थे। आगे मैं कहूँगी कि या वाट तुम सब थे, ठीक है। तुम सब थे, सब थे। आगे आप सब थे, तो हम कहेंगे जी वागन, स्मॉल जी होगा, जी वागन जी वागन, सॉरी ये जो आप सब थे, ठीक है। आप सब थे। और आप थे रिस्पेक्ट वाला, जी वागिन होगा ये भी, तो आप थे, ठीक है वीवर्स। अब ये हमारी सारी सिंपल पास्ट की जो वाह वाली कंजुगेशन है वो सारी हो गई है। अब मैं इसके सेंटेंसेस बनाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी बाइशपील्स, और इसको मैं हाईलाइट भी करूंगी कि बाइशपील्स आ रही हैं। अब क्या है बाइशपील्स के, मैं अब बनाती हूँ सेंटेंस के मैं टीचर थी, ठीक है। तो वीवर्स जर्मन में मैं इसका सेंटेंस बनाऊंगी कि इश वा लेगरिन, मैं टीचर थी, ठीक है। अब ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, और ये मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको पता, ये इसके नीचे वो लाइन लगा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। आगे दो वर्स्ट, तुम थे, क्या थे, तुम थी, स्टूडेंटिन, तुम स्टूडेंट थी, ठीक है व्यूवर्स।
ये चलिए अब ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वो लड़का मुसलमान था। ठीक है, तो या वा मुस्लिम। ठीक है वीवर्स, ये सब के नीचे लाइंस आ रही हैं तो ये हमने नहीं लानी। अच्छा, वो लड़की क्या थी? वो लड़की बीमार थी। जी वा क्रंक। आगे वो बच्चा, या नहीं बच्चा नहीं हम करेंगे कि वो, हाँ ठीक है बच्चा बना लें इसको, मतलब मीनिंग में वो हम कहते हैं कि वो लड़की कर लें। चले, जैसे हम कहेंगे कि वो लड़की जो है वो डॉक्टर थी। ठीक है, तो एस वा एर्स्टिन। ये मैं आपको, ये होगा ठीक है, ये वाला उमलाउट वाला आएगा। और ये जो आई एन है ना, इसको यहाँ पर अब लिखेंगे हम आई एन, कि वो लड़की की बात हो रही है। ठीक है, मैडचिन एक लड़की है। और ये आगे व्यूवर्स मैं सेंटेंस बनाती हूँ कि हम सब स्टूडेंट थे। विया वागन स्टूडेंटिन। तुम सब मुसलमान थे। विया वाट मुस्लिम। और आप सब सेहतमंद थे, जैसे कि जी वागन gesund। ठीक है, आप सब सेहतमंद थे। अब आप जो है वो, आप पेंटर थे। ठीक है, आप पेंटर थे, या फिर आप शेफ़ थे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी वागन शेफ़, आप शेफ़ थे। तो यहाँ पर वीवर्स हमारा ये वाला टॉपिक हुआ ख़त्म। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले हमने पढ़ा है सिंपल पास्ट को, सिंपल प्रेजेंट को पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने उसकी ये कंजुगेशन ज़ाइन वाली की है, और उसके बाद हमने इसकी बाइशपील्स को पढ़ा है। बाइशपील्स के बाद हमने सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ा है। सिंपल पास्ट क्या होता है? जो आराम से, यानी कि सिंपल पास्ट की बात होती है, मैं था, मैं फ़लाँ, मैंने काम किया था। तो वो हमने ज़्यादा लंबा नहीं लेकर गए। अभी हमने सिर्फ इसकी जो वो ही पढ़ी हैं, सिंपल सी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और अब उसके बाद हमने बाइशपील्स पढ़ी हैं। ये बाइशपील्स है हमारी। तो बस इतना ही अभी के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे जितने टेंसेस अभी तो हमने सिर्फ ये सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट ही पढ़े हैं। आगे हम टेंसेस सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो उसको लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वीवर्स। बिश पेटर, auf Wiedersehen, tschüss।